जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी को वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा मानव हृदय से टॉप 50%। दोस्तों, विज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए हैं, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो के एंड में आपके लिए 10 क्वेश्चन का टेस्ट रहेगा, जिसको आपका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें कि आपने कितना स्कोर किया है। साथ के साथ आप ज़रूर शेयर करें कितना स्कोर किया है, और जितने भी 50+ क्वेश्चन हम करेंगे दोस्तों इस वीडियो में, उसका रिवीजन करेंगे, क्योंकि रिवीजन से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का टॉपिक है हमारा मानव हृदय। महत्वपूर्ण 50% है विज्ञान के, साइंस के टॉप 50% है मानव हृदय से संबंधित सभी क्वेश्चन हैं। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, सभी एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हृदय तथा उसकी बीमारी के अध्ययन को क्या कहते हैं? इनके हृदय तथा उसकी बीमारी का अध्ययन करना क्या कहलाता है दोस्तों? कार्डियोलॉजी कहलाता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हृदय और हृदय की कोई भी बीमारी का अध्ययन करना क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी कहलाता है। चलिए नेक्स्ट है, सामान्य वयस्क मनुष्य के हृदय का वजन कितना होता है? कितना होता है दोस्तों? यानी कि सामान्य वयस्क मनुष्य के हृदय का वजन होता है 300 ग्राम, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 300 ग्राम होता है दोस्तों। मनुष्य के हृदय का वजन कितना होता है? 300 ग्राम। अगर आपसे मस्तिष्क का पूछा जाए दोस्तों, 1350 से 1400 ग्राम के बीच में होता है मानव मस्तिष्क का वजन। अगर आपसे हृदय का पूछा जाए तो 300 ग्राम होते हैं। चलिए नेक्स्ट है, हृदय को घेरे रहने वाली झिल्ली को क्या कहा जाता है? यानी कि जो हमारे हृदय के चारों ओर जो झिल्ली रहती है दोस्तों, जिसको मेम्ब्रेन बोला जाता है, उसको क्या कहा जाता है? हिंदी में मेम्ब्रेन झिल्ली को क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन। यानी कि हृदय को जो घेरे रहने वाली झिल्ली है, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है पेरिकार्डियम झिल्ली। यानी कि ए ऑप्शन से हो जाएगा। हृदय को घेरे रहने वाली झिल्ली को पेरिकार्डियम झिल्ली कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है, रक्तदाब का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? रक्तदाब का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है दोस्तों? एड्रिनल ग्रंथि और अधिवृक्क ग्रंथि, यानी कि उपयुक्त तो दोनों सी ऑप्शन से हो जाएगा। एड्रिनल ग्रंथि और अधिवृक्क ग्रंथि रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर का नियंत्रण करती है। दोनों ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि और अधिवृक्क ग्रंथि। चलिए नेक्स्ट है, हृदय का रुधिर दाब यानी कि ब्लड प्रेशर किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? किस यंत्र द्वारा मापा जाता है दोस्तों? स्फिग्मोमैनोमीटर। यानी कि ब्लड प्रेशर को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, एक सामान्य वयस्क व्यक्ति का रुधिर दाब कितना होता है? कितना दोस्तों? 120/80 mm, यानी कि 120/80 mm दो है। एक सामान्य मनुष्य का क्या होता है? रक्त दाब होता है, यानी कि ब्लड प्रेशर होते हैं। चलिए नेक्स्ट है, प्रथम हृदय ध्वनि को क्या कहते हैं? यानी कि प्रथम हृदय ध्वनि को क्या कहा जाता है दोस्तों? लब कहा जाता है। यानी कि जो हमारे हृदय की ध्वनि है, प्रथम ध्वनि को क्या कहा जाता है? लब कहा जाता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, दूसरी हृदय ध्वनि को क्या कहते हैं? दूसरी हृदय ध्वनि को क्या कहते हैं दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा डब, यानी कि लब डब। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? जैसे हमारा हृदय धक धक करता है दोस्तों, यानी कि पहली जो ध्वनि है उसको बोला जाता है लब, दूसरी को डब, यानी कि लब डब, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की ध्वनि सुनने या हृदय के धड़कन को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है दोस्तों? स्टेथोस्कोप। यानी कि स्टेथोस्कोप के द्वारा हमारे हृदय की ध्वनि को सुना जाता है, हृदय की धड़कन को मापा जाता है। किस यंत्र के द्वारा? स्टेथोस्कोप के द्वारा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो का कंटेंट पसंद आ रहा है, प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। कम से कम 10 दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। वो सभी सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो हर बार एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। ऐसा भी क्वेश्चन इस वीडियो को मैंने एक भी नहीं लिया है जो एग्जाम के अंदर नहीं पूछा गया है। और आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। और 10 क्वेश्चन का जो टेस्ट रहेगा उस टेस्ट को आप ज़रूर दें। लास्ट में 10 क्वेश्चन का टेस्ट रहेगा, रिवीजन भी आप साथ में करेंगे इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 10 है, हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? कौन सा दोस्तों? थायरोक्सिन। थायरोक्सिन जो हार्मोन है हृदय की धड़कन को क्या करता है? उत्तेजित करता है।
चलिए नेक्स्ट है, हृदय की गतिविधि मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? ईसीजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ईसीजी, यानी कि हृदय की गतिविधि मापने के लिए ईसीजी। अगर आपको पूछा जाए ईईजी, ईजी दोस्तों हमारे जो मस्तिष्क होता है उसकी गतिविधि को मापने के लिए ईईजी का प्रयोग किया जाता है। ईसीजी किसके लिए प्रयोग किया जाता है? हृदय की गतिविधि मापने के लिए। चलिए नेक्स्ट है, वीनस हृदय, वीनस हर्ट किसके हृदय को कहा जाता है? किसके हृदय को कहा जाता है दोस्तों? मछली के हृदय को वीनस हृदय कहा जाता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मछली के हृदय को वीनस हृदय कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्न में से किसे हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है? हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर किसे कहा जाता है दोस्तों? एसए नोड, यानी कि जो हृदय का एसए नोड होता है दोस्तों, क्या होता है एसए नोड, उसको क्या कहा जाता है? हृदय का पेसमेकर कहा जाता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर का सामान्य से अधिक होना क्या कहलाता है? यानी कि जो हमारा ब्लड प्रेशर जो नॉर्मल होता है, एक वयस्क मनुष्य दोस्तों 120/80 mm होता है, तो उसका अगर सामान्य से अधिक हो जाता है दोस्तों, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है हाइपरटेंशन। क्या बोला जाता है? हाइपरटेंशन बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट है, रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर को सामान्य से कम होना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? हाइपोटेंशन कहलाता है। अगर ब्लड प्रेशर सामान्य से ज़्यादा हो जाए हाइपरटेंशन, अगर ब्लड प्रेशर सामान्य से कम हो तो क्या बोला जाता है? हाइपोटेंशन बोला जाता है, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, हृदय की धड़कन का सामान्य से अधिक होना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है दोस्तों? हृदय की धड़कन का सामान्य से अधिक होना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? टेकीकार्डिया कहलाता है, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हृदय की धड़कन का सामान्य से अधिक होना क्या कहलाता है? टेकीकार्डिया। आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना दोस्तों, हृदय की धड़कन का सामान्य होना क्या कहलाता है? टेकीकार्डिया। अगर आपसे पूछा जाए रक्तचाप, रक्तचाप को हाइपोटेंशन कम होना, अगर ज़्यादा बोला जाए रक्तचाप का सामान्य से अधिक होना तो क्या कहेंगे? हाइपरटेंशन कहेंगे। हृदय की धड़कन का सामान्य से अधिक होना क्या कहलाता है? टेकीकार्डिया कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन का सामान्य से कम होना क्या कहलाता है दोस्तों? बेडीकार्डिया कहलाता है। सामान्य से कम होना बेडीकार्डिया कहलाता है, सामान्य से अधिक होना टेकीकार्डिया कहलाता है, यानी कि हृदय की धड़कन का सामान्य से कम होना। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संकुचन चरण के दौरान अधिकतम दबाव जिस पर मुख्य धमनी के माध्यम से हृदय ब्लड को छोड़ देता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? सिस्टोलिक दबाव कहते हैं, यानी कि ए ऑप्शन से हो जाएगा। संकुचन चरण के दौरान, यानी कि जब हमारा हृदय संकुचन होता है तो अधिकतम दबाव जिस पर मुख्य धमनी के माध्यम से हृदय ब्लड को छोड़ता है उसे क्या कहते हैं? सिस्टोलिक दबाव कहते हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, हृदय के रिलैक्स या विस्तार चरण के दौरान धमनियों के न्यूनतम दबाव को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? डायस्टोलिक दबाव कहा जाता है। बी ऑप्शन से हो जाएगा। हृदय के रिलैक्स या विस्तार चरण के दौरान धमनियों के न्यूनतम दबाव को क्या कहा जाता है? डायस्टोलिक दबाव कहा जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मनुष्य के एक धड़कन में लगने वाला समय क्या होता है? यानी कि मनुष्य की जो धड़कन होती है उसमें लगने वाला समय क्या होता है दोस्तों? 0.8 सेकेंड। कितना होता है? 0.8 सेकेंड मनुष्य की एक धड़कन में लगने वाला समय होता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जार्विक 7 क्या है? जार्विक 7 क्या है दोस्तों? कृत्रिम हृदय। कृत्रिम हृदय है जार्विक 7, यानी कि कृत्रिम हृदय का दूसरा नाम क्या है? जार्विक 7, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। चलिए नेक्स्ट है, हृदय की धड़कन को क्या कहा जाता है? हृदय की धड़कन को कहा जाता है हार्ट बीट। इंग्लिश में क्या बोला जाता है दोस्तों? हार्ट बीट बोला जाता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने का कार्य कौन करता है? यानी कि हृदय से रक्त कौन लेके जाता है दोस्तों? शरीर के विभिन्न अंगों तक हृदय से रक्त ले जाने का कार्य कौन करता है? यानी कि धमनियाँ और आर्टेरीज। धमनियाँ और आर्टेरीज यानी कि उपयुक्त दोनों। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। धमनियाँ और आर्टेरीज हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न अंग तक ले जाने का कार्य करते हैं। चलिए नेक्स्ट है, विभिन्न अंगों से रक्त को हृदय में वापस लाने का कार्य कौन करता है? कौन करता है दोस्तों? शिराएं और वेनिस। शिराएं और वेन्स यानी कि उपयुक्त दोनों। सी ऑप्शन से हो जाएगा। अगर आपसे पूछे
हृदय तक वापस रक्त को लाने का कार्य कौन करता है? शिराएं और वेन्स करती हैं। और हृदय से रक्त विभिन्न अंगों तक ले जाने का कार्य कौन करता है? धमनियां और आर्टरीज करती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। रक्त का समस्त शरीर में परिभ्रमण को क्या कहा जाता है? यानी कि रक्त का अपने पूरे शरीर में परिभ्रमण करना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है दोस्तों? परिसंचरण तंत्र यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है। सी ऑप्शन से हो जाएगा। इंग्लिश में बोलेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, हिंदी में परिसंचरण तंत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में शुद्ध या ऑक्सीजन युक्त रक्त फेफड़ों से कहाँ पहुँचता है? कहाँ पहुँचता है दोस्तों? यानी कि क्वेश्चन नंबर 26 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मानव शरीर में शुद्ध या यानी कि ऑक्सीजन रहित ऑक्सीजन युक्त रक्त ही दोस्तों यानी कि शुद्ध रक्त ही मानव शरीर में फेफड़ों से कहाँ पहुँचता है? कहाँ पहुँचता है? हृदय तक पहुँचता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बॉम्बे रक्त समूह को और किस नाम से जाना जाता है? बॉम्बे रक्त समूह को और किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? सी ऑप्शन से हो जाएगा। OH रक्त समूह, HH रक्त समूह। इनके ए और बी दोनों सही हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बॉम्बे रक्त समूह को OH रक्त समूह और HH रक्त समूह के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। RH एंटीजन से प्रभावित बच्चे की गर्भाशय में या जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो जाना, इसे क्या कहते हैं? क्या कहलाता है दोस्तों? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस। क्या कहलाता है? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस। ये क्या कहलाता है? RH एंटीजन से प्रभावित बच्चे की गर्भाशय में या जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो जाना कहलाता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस। यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। मानव शरीर में आरबीसी की अधिकता यानी कि सामान्य से ज़्यादा से कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग होता है दोस्तों? पोलीसाइथीमिया यानी कि रोग हो जाता है मानव शरीर में। अगर आरबीसी की अधिकता हो जाती है, सामान्य से ज़्यादा हो जाती है, तो कौन सा रोग हो जाता है? पोलीसाइथीमिया हो जाता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में आरबीसी की कमी यानी कि सामान्य से कम होना कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग होता है दोस्तों? यानी कि रक्त अल्पता भी बोला जाता है। रक्त अल्पता और एनीमिया यानी कि बी ऑप्शन दोनों सही हो जाएगा। सी यानी कि उपयुक्त दोनों सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मानव शरीर में अगर आरबीसी की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होता है? रक्त अल्पता यानी कि रक्त की कमी होना, एनीमिया जिसको बोलते हैं। उपयुक्त दोनों सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में WBC की अधिकता यानी कि सामान्य से अधिक होना, अगर मानव शरीर में WBC यानी कि श्वेत रक्त कणिकाओं की अगर संख्या सामान्य से ज़्यादा हो जाती है दोस्तों, तो कौन सा रोग हो जाता है? ल्यूकेमिया हो जाता है। कौन सा? ल्यूकेमिया। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। मानव शरीर में WBC की कमी से कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग होता है दोस्तों? ल्यूकोपिनिया रोग होता है। कौन सा होता है? ल्यूकोपिनिया। ए और सी दोनों एक दिए हैं दोस्तों, तो आप कौन सा भी लगा सकते हैं, सी लगाओ या ए। तो कौन सा रोग है? आपको ये नाम याद रखना है। ल्यूकोपिनिया रोग हो जाता है WBC की कमी से। अगर मानव शरीर के अंदर WBC की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है? ल्यूकोपिनिया हो जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए अधिकता हो जाए तो क्या हो जाता है? ल्यूकेमिया हो जाता है। क्या हो जाता है? ल्यूकेमिया। चलिए नेक्स्ट है। कोलेस्ट्रॉल के जमने के कारण धमनियों की कठोरता को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? एथीरोस्क्लेरोसिस यानी कि डी ऑप्शन से हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल के जमने के कारण धमनियों की कठोरता को क्या कहा जाता है? थोड़ा कठिन वर्ड है दोस्तों, आप तोड़ तोड़ के इसको बोल सकते हैं। एथीरोस्क्लेरोसिस यानी कि डी ऑप्शन से हो जाएगा। अगर कोलेस्ट्रॉल के जमने के कारण धमनियों की कठोरता को क्या कहा जाता है? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धमनी व शिराओं सहित रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? किस शाखा में किया जाता है दोस्तों? एंजियोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर धमनी व शिराओं सहित रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वह कौन सी शाखा है? एंजियोलॉजी की शाखा है दोस्तों। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों आपको आज की वीडियो में थोड़े कठिन वर्ड जरूर लग रहे होंगे, लेकिन हर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के अंदर पूछे गए क्वेश्चन हैं। मैं सभी वो जितने भी वीडियो बनाता हूँ दोस्तों सिलेक्टेड क्वेश्चन लेता हूँ जो एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, आपके लिए बड़ी मेहनत से बनाता हूँ दोस्तों। प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कम से कम 10 दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप ज़रूर जाएं क्योंकि वहाँ पर जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो है दोस्तों वहाँ पे मैंने लिंक डाले हुआ, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है।
एंजियोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? एंजियोलॉजी का जनक किसे जाता है? विलियम हार्वे को एंजियोलॉजी का जनक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है, रक्त का अध्ययन करना क्या कहलाता है? रक्त का अध्ययन करना कहलाता है हीमेटोलॉजी कहलाता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, रक्त का अध्ययन करना हीमेटोलॉजी कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की मरमर यानी कि फुसफुसाहट से क्या पता चलता है? हृदय की मरमट यानी कि हृदय के अंदर फुसफुसाहट होती है तो उससे हमें क्या पता चलता है दोस्तों? दोषपूर्ण कपाट यानी कि वाल्व के अंदर डिफेक्ट है, हृदय की वाल्व के अंदर डिफेक्ट है, दोषपूर्ण कपाट जिसको बोला जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य की हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है दोस्तों? 72 बार धड़कता है। कितनी बार? 72 टाइम्स। चलिए नेक्स्ट है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। चलिए नेक्स्ट है, मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं? कितने वाल्व होते हैं दोस्तों? 4 वाल्व होते हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, 4 वाल्व होते हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, मछलियों के हृदय में कैसा रक्त बहता है? मछलियों का जो हृदय है तो दोस्तों उसमें कैसा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त यानी कि अनाशीकृत रक्त, यानी कि अशुद्ध रक्त जो है मछलियों के हृदय में बहता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है, मगरमच्छ के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है क्वेश्चन है दोस्तों, मगरमच्छ के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 4 कोष्ठक होते हैं। ए ऑप्शन से हो जाएगा, मगरमच्छ के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। चलिए नेक्स्ट है, मछली के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया दोस्तों, मछली के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? यानी कि बी ऑप्शन से हो जाएगा, 2 कोष्ठक होते हैं मछली के हृदय में। कितने? मगरमच्छ के हृदय में 4, मछली के हृदय में कितने कोष्ठक? 4 कोष्ठक। मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक? 4 कोष्ठक, लेकिन मछली के हृदय में 2 कोष्ठक होते हैं। चलिए नेक्स्ट है, डॉल्फिन व ब्लू व्हेल के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? कितने होते हैं दोस्तों? ब्लू व्हेल जो मछली का ही नाम है दोस्तों, डॉल्फिन भी एक मछली का नाम है, तो बी ऑप्शन से हो जाएगा। आप कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि मछली अगर नॉर्मल रहती है तो उसके अंदर 2 कोष्ठक होते हैं। अगर आपको पूछा जाए डॉल्फिन और ब्लू व्हेल के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 4 कोष्ठक होते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, सर्वाधिक हृदय कोष्ठक किस में होता है? यानी कि सबसे ज़्यादा हृदय कोष्ठक किस में होता है दोस्तों? वो होता है कॉकरोच के अंदर। कॉकरोच के अंदर दोस्तों सबसे ज़्यादा हृदय कोष्ठक होता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंढक व सर्पों का हृदय कितने चैम्बर का होता है? यानी कि मेंढक जो होते हैं दोस्तों और सांप होते हैं, उनके जो हृदय है कितने चैम्बर का होता है? 3 चैम्बर उसके अंदर होते हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मेंढक व सांपों के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 3 चैम्बर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है? ईसीजी दोस्तों किसकी गतिविधि को दर्शाता है? हृदय की गतिविधि को। अगर आपसे पूछा जाए ईईजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है दोस्तों? मस्तिष्क की गतिविधि को। बी ऑप्शन सही हो जाएगा ईईजी के केस में। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ यानी कि हृदय की गतिविधि को दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट है, विश्व में प्रथम हृदय प्रत्यारोपण यानी कि 30 दिसंबर 1967 को दोस्तों क्या किया गया था? यानी कि हृदय का ट्रांसप्लांट किया गया था। क्या किया था दोस्तों? हार्ट ट्रांसप्लांट प्रथम बार विश्व में कब किया गया था? 3 दिसंबर 1967 को। किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? क्रिस्टियन बर्नार्ड के द्वारा 3 दिसंबर 1967 को किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? विश्व में प्रथम हृदयारोपण क्रिस्टियन बर्नार्ड के द्वारा। ए ऑप्शन से हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट है, हृदय का मुख्य कार्य क्या होता है? हृदय का मुख्य कार्य क्या होता है दोस्तों? रुधिर को विभिन्न अंग तक पंप करना, यानी कि रक्त को विभिन्न अंगों तक पंप करना, पहुंचाना हृदय का मुख्य कार्य होता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फेफड़ों से रक्त को हृदय तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? यानी कि हमारे फेफड़ों में जो शुद्ध रक्त होता है दोस्तों, उस शुद्ध रक्त को हृदय तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? पल्मनरी शिरा करती है। ए ऑप्शन से हो जाएगा, पल्मनरी शिरा जो होती है फेफड़ों से रक्त को हृदय तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। चलिए नेक्स्ट है, हृदय से रक्त को फेफड़ों तक लाने का कार्य कौन करता है? यानी कि हृदय से रक्त को फेफड़ों तक लाने का कार्य कौन करता है दोस्तों? पल्मोनरी धमनी करती है। बी ऑप्शन से हो जाएगा। कौन सी धमनी करती है? पल्मोनरी धमनी करती है। चलिए नेक्स्ट है, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में लगभग कितने लीटर रक्त पंप करता है? मनुष्य का जो हृदय दोस्तों इसने पूछा है 1 मिनट में लगभग कितने लीटर रक्त
पंप करता है दोस्तों, 5 लीटर रक्त पंप करते हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर की सबसे व्यस्तम पेशियां कौन सी, यानी कि मनुष्य के शरीर की सबसे व्यस्त पेशी कौन सी है दोस्तों? हृदय पेशी जो है मनुष्य के शरीर की सबसे व्यस्त पेशी है, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेसमेकर का संबंध किस अंग से है? पेसमेकर का संबंध दोस्तों हृदय से है, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पेसमेकर का संबंध किससे? हृदय से। बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया, आप इस क्वेश्चन को मार्क्स कर लीजिए दोस्तों। आप साथ के साथ नोट्स बनाते रहें दोस्तों, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको चीज़ें ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेंगी। दिल का दौरा किस कारण से होता है, यानी कि हार्ट अटैक जो होता है दोस्तों किस कारण से होता है? हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी के कारण। जब हमारे हृदय तक रक्त सही ढंग से नहीं पहुंच पाता है, कमी हो जाती है दोस्तों, उसी वजह से दिल का दौरा पड़ता है, हार्ट अटैक आता है, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 55 का। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 56 है, मानव शरीर में परिसंचरण क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 56 दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा कि परिसंचरण यानी कि सर्कुलेशन क्या होता है मानव शरीर के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शुद्ध या ऑक्सीजन युक्त रक्त फेफड़ों से हृदय में आता है। कहाँ से आता है दोस्तों? फेफड़ों से हृदय में शुद्ध या ऑक्सीजन युक्त रक्त आता है। हृदय पंपिंग क्रिया द्वारा इस रक्त को धमनियों के द्वारा पूरे शरीर में पहुंचाता है। शरीर के रक्त में मिला ऑक्सीजन प्रयुक्त हो जाता है और अशुद्ध या ऑक्सीजन रहित रक्त शिराओं द्वारा फिर हृदय की ओर आता है। हृदय इस रक्त को ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए फिर से फेफड़ों में भेजता है। इस प्रकार यह जो चक्कर है दोस्तों निरंतर चलता रहता है, इसी को बोला जाता है परिसंचरण यानी कि सर्कुलेशन। क्या होता है दोस्तों? यानी कि शुद्ध रक्त जो है फेफड़ों से हृदय में जाता है, फिर वो रक्त दोस्तों जो शुद्ध रक्त है हृदय से धमनियों के द्वारा पूरे शरीर में पहुंचता है और शरीर के रक्त में मिला ऑक्सीजन प्रयुक्त हो जाता है और अशुद्ध जो ऑक्सीजन रहता है फिर शिराओं द्वारा दोस्तों हृदय की ओर आता है। फिर हृदय उसको पंप करके यानी कि शुद्ध करके फेफड़ों में भेजता है। इस प्रकार यह जो चक्कर है निरंतर चलता रहता है, इसी को क्या बोला जाता है? परिसंचरण यानी कि सर्कुलेशन बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट है, धमनियाँ क्या होती हैं? धमनियाँ क्या होती हैं? ये हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने का कार्य करती हैं। कैरोटिड धमनी क्या होती है दोस्तों? सिर को, यानी कि सिर की जो कैरोटिड धमनी होती है सिर तक जो खून को लेके जाती है वो होती है दोस्तों कैरोटिड धमनी। यानी कि सब केल्विन धमनी कौन सी होती है? बाजू की धमनी होती है दोस्तों। पल्मोनरी धमनी फेफड़ों को बोलते हैं। एरोटा हृदय से पूरे शरीर के लिए। रीनल धमनी वृक्क को बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट है, हिपैटिक धमनी अमावस्या की दोस्तों। गैस्ट्रिक धमनी अमावस्या के, यानी कि वो सभी धमनियों के नाम दिए गए हैं जो हमारे हृदय से पूरे शरीर के अंदर रक्त लेके जाती हैं। यहाँ पे बताया गया कि कौन सी धमनी कहाँ पर रक्त लेके जाती है। हिपैटिक धमनी अमावस्या तक लेके जाती है, गैस्ट्रिक धमनी अमावस्या को, इलियक धमनी टांग को, फीमोरल धमनी टांग को। चलिए नेक्स्ट है, शिराएँ। शिराएँ क्या होती हैं दोस्तों? ये शरीर के विभिन्न अंगों से रक्त को हृदय में वापस लाती हैं। यानी कि हमारे शरीर के अंदर जो दोस्तों अशुद्ध रक्त होता है उसको हृदय तक लाने का काम कौन करती हैं? शिराएँ करती हैं। यहाँ पे बोला गया जुगुलर शिरा सिर से संबंधित है। सब केल्विन शिरा बाजू से। ब्रेकियल शिरा आस्तीन यानी कि हाथ से। पल्मोनरी शिरा कहाँ से दोस्तों? फेफड़ों से। सॉरी स्टूडेंट्स, कहाँ से दोस्तों? फेफड़ों से। चलिए नेक्स्ट है, वेना केवा शरीर से हृदय को। रीनल शिरा वृक्क से। हिपैटिक शिरा कहाँ से दोस्तों? यकृत से। चलिए नेक्स्ट है, हिपैटिक पोर्टल शिरा आंतों से यकृत को। इलियक शिरा टांग से। फीमोरल शिरा कहाँ से दोस्तों? टांग से। चलिए दोस्तों आज के जितने भी क्वेश्चन के हम उनका रिवीजन करते हैं। रिवीजन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों, प्लीज़ आपको इसको ज़रूर मिस ना करें, इसको एंड तक ज़रूर देखें। रिवीजन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का रिवीजन करते हैं। हृदय तथा उसकी बीमारी के अध्ययन को कहा जाता है कार्डियोलॉजी। सामान्य वयस्क मनुष्य के हृदय का वजन कितना होता है दोस्तों? 300 ग्राम होता है। हृदय को घेरे रहने वाली झिल्ली को क्या कहा जाता है? पेरिकार्डियम झिल्ली कहा जाता है। रक्त दाब को नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? एड्रिनल ग्रंथि यानी कि अधिवृक्क ग्रंथि जिसको बोला जाता है। हृदय का रुधिर दाब किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? यानी कि ब्लड प्रेशर स्फिग्मोमैनोमीटर द्वारा मापा जाता है।
नेक्स्ट, एक सामान्य व्यक्ति का रुधिर दाब यानी कि ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80 mm। प्रथम हृदय ध्वनि को क्या कहते हैं? लब कहते हैं। द्वितीय यानी कि दूसरी हृदय ध्वनि को डब कहते हैं। आपको यह याद रख सकते हैं, लब डब। हृदय की ध्वनि सुनने या हृदय के धड़कन को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? स्टेथोस्कोप के द्वारा। हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा? थायरोक्सिन हार्मोन। हृदय की गतिविधि मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? ईसीजी कहा जाता है। अगर मस्तिष्क की पूछा जाए तो ईईजी होता है। नेक्स्ट है, वीनस हृदय किसके हृदय को कहा जाता है? मछली के हृदय को। निम्न में से किसके हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है? एसए नोड को। हृदय का जो एसए नोड हो जाता है उसको पेसमेकर कहा जाता है। रक्तचाप का सामान्य से अधिक होना क्या कहलाता है? हाइपरटेंशन कहलाता है। रक्तचाप का सामान्य से कम होना हाइपोटेंशन कहलाता है। हृदय के धड़कन का सामान्य से अधिक होना क्या कहलाता है? टेकीकार्डिया कहलाता है। नेक्स्ट है, हृदय के धड़कन का सामान्य से कम होना क्या कहलाता है? बेडीकार्डिया कहलाता है। संकुचन चरण के दौरान अधिकतम दबाव जिस पर मुख्य धमनी के माध्यम से हृदय ब्लड को छोड़ देता है उसे क्या कहते हैं? सिस्टोलिक दबाव कहते हैं। हृदय के रिलैक्स या विस्तार चरण के दौरान धमनियों के न्यूनतम दबाव को क्या कहा जाता है? डायस्टोलिक दबाव कहा जाता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के एक धड़कन में लगने वाला समय होता है 0.8 सेकेंड। जार्विक 7 क्या दोस्तों? कृत्रिम हृदय। हृदय की धड़कन को क्या कहा जाता है? हार्ट बीट इंग्लिश के अंदर बोला जाता है। नेक्स्ट है, हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने का कार्य कौन करता है? धमनियाँ करती हैं, आर्टरीज करती हैं। विभिन्न अंगों से रक्त को हृदय में वापस लाने का कार्य कौन करती है? शिराएं करती हैं, वेन्स करती हैं। हृदय से रक्त को शरीर के अंदर ले जाने का कार्य धमनियां, आर्टरीज करती हैं, और अंगों से रक्त को हृदय में वापस ले जाने का कार्य शिराएं यानी कि वेन्स करती हैं। रक्त का समस्त शरीर में परिभ्रमण को क्या कहा जाता है? परिसंचरण तंत्र यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम बोला जाता है। मानव शरीर में शुद्ध या ऑक्सीजन युक्त रक्त फेफड़ों से कहाँ पहुँचता है? हृदय के अंदर पहुँचता है। बॉम्बे रक्त समूह को और किस नाम से जाना जाता है? OH रक्त समूह, HH रक्त समूह। RH एंटीजन से प्रभावित बच्चे का गर्भाशय में या जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो जाना, इसे क्या कहा जाते हैं? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस कहा जाता है। मानव शरीर में आरबीसी की अधिकता सामान्य से ज़्यादा से कौन सा रोग होता है? पॉलीसाइथीमिया होता है। मानव शरीर में आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त अल्पता यानी कि एनीमिया जिसको बोला जाता है। मानव शरीर में डब्ल्यूबीसी की अधिकता सामान्य से अधिक हो जाए तो कौन सा रोग हो जाता है? ल्यूकेमिया। अगर डब्ल्यूबीसी की कमी हो जाती है तो कौन सा? ल्यूकोपिनिया। कोलेस्ट्रॉल के जमने के कारण धमनियों की कठोरता को क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है दोस्तों? एथेरोस्क्लेरोसिस। क्या कहा जाता है? आपको थोड़ा कठिन वर्ड लग रहा हो दोस्तों, आप ऐसे तोड़ के बोल सकते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस यानी कि कोलेस्ट्रॉल के जमने की धमनियों की कठोरता को कहा जाता है। नेक्स्ट है, धमनी व शिराओं सहित रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंदर आता है? एंजियोलॉजी शाखा के अंदर आता है। एंजियोलॉजी का जनक है विलियम हार्वे। रक्त का अध्ययन करना हीमेटोलॉजी कहलाता है। हृदय की यानी कि मरमर फुसफुसाहट से क्या पता चलता है? दोषपूर्ण कपाट यानी कि वाल्व के अंदर कुछ डिफेक्ट है, ये हमें पता चलता है हृदय की फुसफुसाहट से। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 4 होते हैं। मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं? 4 होते हैं। मछलियों के हृदय में कौन सा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है। मगरमच्छ के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 4। मछली के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 2। अगर आपसे पूछा जाए डॉल्फिन व ब्लू व्हेल के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 4। सर्वाधिक हृदय कोष्ठक किस में होता है? कॉकरोच के अंदर होता है। मेंढक व सर्पों का हृदय कितने चैम्बर का होता है? 3 चैम्बर होते हैं। ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है? हृदय की गतिविधि को दर्शाता है। विश्व में प्रथम हार्ट ट्रांसप्लांट यानी कि हृदय प्रत्यारोपण 3 दिसंबर 1967 को किसके द्वारा किया गया था? क्रिस्टियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया। हृदय का मुख्य कार्य क्या होता है? रुधिर को विभिन्न अंग तक पंप करना हृदय का मुख्य कार्य होता है। फेफड़ों से रक्त को हृदय तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? पल्मोनरी शिरा करती है। हृदय से रक्त को फेफड़े तक लाने का कार्य कौन करता है? पल्मोनरी धमनी करती है। आई होप, आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो का कंटेंट पसंद आ रहा है। प्लीज़ वीडियो को एक लाइक शेयर जरूर कर दें। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में लगभग कितने लीटर रक्त पंप करता है दोस्तों? 5 लीटर रक्त पंप करता है। मनुष्य के शरीर की सबसे व्यस्त पेशी कौन सी है? हृदय पेशी। पेसमेकर का संबंध किससे है दोस्तों? हृदय से, क्योंकि एसए नोड को
हृदय का जो एसए नोड होता है उसको पेसमेकर कहा जाता है। दिल का दौरा किस कारण से होता है? हृदय में रक्त की आपूर्ति अगर हो जाती है दोस्तों, उसे दिल का दौरा होता है यानी कि हार्ट अटैक होता है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो का टेस्ट क्वेश्चन यानी कि 10 क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन रखे गए हैं। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप इनका आंसर जरूर शेयर करें। पहला क्वेश्चन है, हृदय तथा उसकी बीमारी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन, सामान्य वयस्क मनुष्य के हृदय का वजन कितना होता है? आपको इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। 10 क्वेश्चन आपके लिए आज की वीडियो में टेस्ट क्वेश्चन रखे हैं ताकि आपको कॉन्फिडेंस मिले कि सर ने जो सिखाया है वो हमें याद हुआ या नहीं हुआ। हृदय को घेरे रहने वाली झिल्ली को क्या कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में भी आप इसका आंसर जरूर शेयर करें। 10 में से आपने कितना स्कोर किया प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, रक्त दाब का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप जरूर शेयर करें। नेक्स्ट है, हृदय का रुधिर दाब किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में शेयर करें। एक सामान्य वयस्क व्यक्ति का रुधिर दाब कितना होता है? नेक्स्ट है, प्रथम हृदय ध्वनि को क्या कहा जाता है? दूसरी हृदय ध्वनि को क्या कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की ध्वनि सुनने या हृदय की धड़कन को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? दोस्तों, जितने भी 10 क्वेश्चन थे, टेस्ट क्वेश्चन थे आज की वीडियो में आपके लिए, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप जरूर शेयर करें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो का कंटेंट पसंद आया, प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, शेयर जरूर कर दें। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आज का टॉपिक था हमारा मानव मस्तिष्क हृदय इनके टॉप 50%, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जरूर देखें दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण लिंक वीडियो के डाले हुए हैं ताकि आपको एक सरकारी जॉब दिला सके, आप अपना भविष्य दोस्तों सिक्योर कर सको। तो प्लीज़ आप दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर कर दें, और डेली क्लासेस देखें, जीके की क्लासेस, जीके क्विज डेली देखें। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।